Welcome to Math Institute. This is the video for the student of class 9th CBSE board. We are going to study mathematics in this video. The first chapter of class 9th is number system. As you see on the top of the page, number system is the first chapter of the class 9. In this chapter, we will study about many types of numbers. So, our first heading in this chapter is notation. You have studied about notation in class 6 also, but I am going to tell it again. मैं इसको दोबारा बताने जा रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा. आप इसको पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं 6 में. नोटेशन क्या होता है? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इन डिजिट्स और फिगर इज कॉल्ड नोटेशन. मीन्स आप किसी भी नंबर्स को फिगर फॉर्म में या डिजिट के फॉर्म में लिखते हैं, उसी को ही कहते हैं नोटेशन. यानी उसको लिखने के तरीके को ही क्या कहते हैं? नोटेशन कहते हैं. जैसे लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, जो भी नंबर्स हैं ये सब क्या है? नोटेशन है. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग इज न्यूमरेशन. द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन. इसका मतलब अगर आप किसी नंबर को वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे ये लिखा है TWO2, यहाँ पे आप और भी लिख लीजिए O1E1, TWO2, कुछ भी ऐसे TN10 एक्सेट्रा. ये सारे क्या हैं? जब वर्ड्स में आप लिख देंगे तो उसी को कहते हैं न्यूमरेशन. ठीक है. चलिए नेक्स्ट हेडिंग इज नेचुरल नंबर. ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. यानी हर वो नंबर जिनसे हम गिनती करते हैं कि एक चीज़ है, दो चीज़ है, ऐसा कुछ काउंटिंग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं. एग्जांपल में 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी. दिस सिंबल इज नोन एज इन्फिनिटी. ये सिंबल किस तरीके से जाना जाता है? इन्फिनिटी के तरीके से. ठीक है, इसको इन्फिनिटी कहते हैं. नेक्स्ट नंबर इज होल नंबर. व्हाट इज अ होल नंबर? ऑल द नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर. यानी सारे नेचुरल नंबर जीरो के साथ, जीरो से स्टार्ट करें और नेचुरल नंबर को भी इंक्लूड कर लें तो उसको होल नंबर कहते हैं. जैसे 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी. ये भी इन्फिनिटी तक होता है, ये भी इन्फिनिटी तक होता है. अगर आपसे कोई पूछता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज इन्फिनिटी. मीन्स वी कांट डिफाइन इट. सेम स्मॉलेस्ट whole number is 0 and largest whole number is infinite. means we can't define the largest whole number. क्लियर हो रहा है? यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर इन्फिनिटी होता है, सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है, सबसे बड़ा होल नंबर इन्फिनिटी होता है. इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइन भी उसको कहते हैं, याद रखिएगा. ठीक है. ये थी पुरानी कुछ बातें जो कि आप जानते भी थे और मुझे रिवाइज करवाना भी था. चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं ज़रा क्या है इसके बाद की टॉपिक. इसके बाद आप देखेंगे इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर या ओनली इंटीजर. ठीक है. यानी हम लोग सारे के सारे होल नंबर्स को और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर के कलेक्शन को ही क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं. जैसे एग्जांपल में आप देखिए, जैसे आपका ये रहा 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी. अभी आपने पीछे पढ़ा था, ये सारे होल नंबर हो गए. और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर -1, -2, -3 डॉट 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 अप टू माइनस इन्फिनिटी. इसी के कलेक्शन को क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए दोबारा. द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर. मीन्स ऑल द होल नंबर्स एंड ऑल द निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर इज कॉल्ड इंटीजर्स और सेट ऑफ इंटीजर. केवल इंटीजर भी बोलते हैं और सेट ऑफ इंटीजर भी बोलते हैं, याद रखिएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. आपका नेक्स्ट नंबर है फ्रैक्शन. अ नंबर ऑफ द फॉर्म a/b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर एंड b डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन. मीन्स ऐसा नंबर जो a/b टाइप में लिखा हो, जिसमें a और b नेचुरल नंबर हो. ध्यान से इसको पढ़िएगा क्योंकि अभी इसी टाइप का नंबर एक और आने वाला है. इसमें क्या है? नेचुरल नंबर है और b 0 नहीं होना चाहिए. उसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं. जैसे एग्जांपल आप देखिए. एग्जांपल इज 2/3, 5/7, 6/11. ऑल these 3 and so on are the examples of fractions. why? because this number is written in the form a/b. ये a/b टाइप का लिखा भी है एंड a इज नेचुरल एंड b इज ऑल्सो नेचुरल. ये अगर a/b टाइप का लिखा है कि नहीं, चेक करिए.
A is natural and B is also natural. This is why this number is known as fraction. Clear? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट नंबर इज रेशनल नंबर. A number of the form a by b where a and b are integers and b does not equal to 0 is called rational number. मीन्स ऐसा नंबर जो a by b टाइप का हो और जिसमें a और b क्या हो, इंटीजर हो. चेक करिए यहाँ क्या है, इंटीजर, और ऊपर यहाँ पे क्या था, नेचुरल नंबर. दोनों का टाइप सेम है, a by b, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा. एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी इज कॉल्ड रेशनल नंबर. एग्जाम्पल देखिए आप तो समझ में आए. मीन्स -5/7, 2/-11, 5/8, ये सब क्या हैं, सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ऐसे एंड सो ऑन, अब और भी बढ़ता जाएगा. ये सारे एग्जाम्पल्स रेशनल नंबर के हैं. वाई? बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ a by b and a means -5 is integer and 7 is also integer. देखिए जरा ऊपर क्या बताया गया था यहाँ पे, ये सारे माइनस वाले नंबर क्या होंगे, इंटीजर में आते हैं ना. तो -3 है तो -4 -5 आएगा यहीं कहीं -5, और 7 कहीं इधर आएगा, 3 4 5 6 7 7 यहाँ आएगा. 7 और -5 दोनों ही हम इंटीजर में से ले रहे हैं, इसलिए ये क्या है, -5 भी इंटीजर, 7 भी इंटीजर, और a by b टाइप में लिखा भी है. तो इस नंबर को क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे. अब आप थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में तो अंतर क्या है. तो सुनिए ध्यान से, अंतर क्या है. फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो भी सकता है, मीन्स अ फ्रैक्शन मे बी अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर मे नॉट बी अ फ्रैक्शन. मीनिंग समझिए, यानी एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो भी सकता है लेकिन हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता. समझ में आया? चेक करिए, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल 6/11 लिखे हैं ना, तो 6/11 हम यहाँ भी लिख सकते हैं 6/11. अगर कोई पूछे क्या ये एक रेशनल नंबर है कि नहीं, तो कहेंगे यस है. वाई? बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ a by b and a is 6 and b is 11 and both are integers. लुक हियर, 1 2 3 4 5 यहीं तो आएगा कहीं, 6 और 11, तो ये सेट ऑफ इंटीजर में ही तो हैं. और हम डिफिनीसन भी वही दे रहे हैं कि इंटीजर होने चाहिए, तो इंटीजर मेरे हैं, ये दोनों इंटीजर हैं, तो इसलिए क्या है, इन रेशनल नंबर है. क्लियर हो गया होगा. जिनको अभी भी कुछ डाउट हो वीडियो को दोबारा देखेंगे, ध्यान से आराम से पॉज कर करके वीडियो को देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. चलिए अब टाइप्स ऑफ रेशनल्स देखते हैं. There are two types of rational numbers, positive and negative. First is positive rationals, second is negative rationals. Positive rational means a rational number in which a and b both have the same sign. A and b both have the same sign. It means 5/11. 5 has positive sign and 11 has positive sign. Means a and b both have same sign. This is why it is known as positive rationals. Another example is -2/-13. 2 has minus sign and 13 has also minus sign, means both number have same sign. This is why -2/-13 is also a positive rationals, because minus and minus cancel each other. We will get 2/13. Then 2/13, it means -2/-13, both are same. This is why -2/-13 is also a positive rational number. मीनिंग समझिए आप हिंदी में. 5/11 क्या है, पॉजिटिव रेशनल से. क्यों? क्योंकि 5 का भी साइन प्लस है और इसका भी साइन प्लस है. अब ये दोनों माइनस लगे होने के बाद भी पॉजिटिव रेशनल है. ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. या ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भी हम 2/13 पा जाएंगे, ये पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है. नेगेटिव रेशनल्स, अ रेशनल नंबर इन विच a and b both have different sign, means one number has positive sign and another number has negative sign, like -5/11. देखिए यहाँ क्या है, 5 का साइन माइनस है और 11 का साइन क्या है, प्लस है. दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो ये कैसा एग्जाम्पल है, ये निगेटिव रेशनल का एग्जाम्पल्स है. समझ पाए? चलिए नेक्स्ट. अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है या नहीं, तो कहेंगे यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर. वाई?
because we can write 0 as 0 upon 1 and 0 upon 1 is of the form a by b, where a is equal to 0 and b is equal to 1, and definition says that a and b both are integer. a and b both are integer, दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर. चेक करिए, a भी इंटीजर है, यहाँ पे a इंटीजर ही तो है, b भी इंटीजर है, और डिफिनीशन एक चीज़ और कहती है कि b जीरो ना हो, तो b मेरा जीरो नहीं है. चेक कर लीजिए, तो यानी कि जीरो को 0.1 लिख सकते हैं ना, ये a बाई बी टाइप में भी लिखा है, और b मेरा जीरो भी नहीं है. a जीरो हो सकता है, क्योंकि ऐसा कहीं कंडीशन नहीं बोला कि a जीरो नहीं हो, तो a जीरो हो भी सकता है. तो इसलिए जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, और हम कह सकते हैं यस, जीरो इज़ अ रेशनल नंबर. जीरो इज़ अ रेशनल नंबर. क्लियर हुआ आपको? जीरो क्या है, रेशनल नंबर है. यही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखा है. जीरो इज़ एन इंटीजर, ये इंटीजर भी है, और जीरो एक रेशनल नंबर भी है. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं जरा रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना. चलिए देखिए, अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं. अब हम लोग नंबर लाइन देखने जा रहे हैं. व्हाट इज नंबर लाइन? अ लाइन विच रिप्रेजेंट every real number on it is known as number line. मीन्स ऐसी लाइन जिस पे हम सारे के सारे रियल नंबर्स को दिखा सकें, उसको क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं. उसको एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन तरह दिखाया जाता है, ये दोनों तरफ इन्फिनिटी तक बढ़ सकता है. ठीक है, मीन्स दिस लाइन कैन एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन इनडेफिनेटली. दोनों तरफ अनिश्चित दूरी तक बढ़ाया जा सकता है. इसका मिड पॉइंट क्या होता है, 0 1 2 3, इधर 4, इधर -1 -2 -3 -4 एंड -5 अप टू इन्फिनिटी. इस साइड भी अप टू इन्फिनिटी, यानी ये बीच में 0 होता है, फिर इस साइड प्लस वाले नंबर, इस साइड माइनस वाले नंबर. पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज लार्जर दैन स्मॉलर, सॉरी, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज लार्जर दैन निगेटिव नंबर. जीरो के राइट साइड वाले सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, जीरो के इधर वाले, और जीरो के इधर वाले क्या हैं, सारे निगेटिव नंबर्स हैं. ठीक है, और पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा ही होता है. जैसे एग्जांपल भी समझ लीजिए आप, -1008 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो कुछ लोग कह देंगे -1008, जो कि गलत आंसर होगा. अभी हमने बताया पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स, तो +2 ही बड़ा होगा, -1008 नहीं, ऐसा नंबर लगाएंगे. ठीक है, चलिए फिलहाल ये तो हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ते हैं. हम लोग का मेन टॉपिक है इस समय नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना. हमें रिप्रेजेंट करना है क्या, रिप्रेजेंट 3/7 एंड -3/7 on the number line. On the number line means we have to represent 3/7 and -3/7 on the number line. If you want to denote these numbers on a single number line, then denominator should be equal. ध्यान सुनिएगा, अगर दोनों को आप एक ही नंबर पर दिखाना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर्स दोनों का इक्वल हो. जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है 7, यहाँ भी, यहाँ 7, तो ये इन दोनों को एक ही पे दिखाया जा सकता है. लेकिन अगर दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हों तो मेरी राय यही है आपसे कि आप 2 नंबर लाइन अलग अलग बनाएंगे. ठीक है, देखिए पहला वाला देखिए, जब आपका न्यूमरेटर, ध्यान सुनिएगा, जब आपका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, जैसा कि इसमें लिखा है 3/7, ये 1 से छोटा आता है हमेशा, है ना न्यूमरेटर इसका. देखिए न्यूमरेटर 3, डिनोमिनेटर 7, denominator is greater than numerator. This is why 3/7 is always less than 1. इसका मतलब ये हुआ कि अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो जो हमारा रिजल्ट आता है नंबर का वो हमेशा 1 से छोटा आता है. यानी ये नंबर 3/7 1 से छोटा है, इसलिए, और ये किससे बड़ा, 0 से बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, तो अब हम लोग किसके बीच के पार्ट को डिवाइड करेंगे, 0 से 1 के बीच में. 0 से 1 के बीच में
कितने पार्ट करने हैं, जितने डिनोमिनेटर हैं उतने पार्ट करने हैं। ध्यान सुनिएगा, नीचे जो डिनोमिनेटर की संख्या है इतने पार्ट करने हैं, और इससे एक कम लाइन आप खींच दीजिए, 7 पार्ट हो जाएगा। जैसे 7 लिखा ना या 7, आप 0 और 1 के बीच में 6 लाइन बराबर बराबर डिस्टेंस पे ऐसे ऐसे खींच दीजिए, अपने आप 7 पार्ट हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। मैं पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, गिनिएगा ज़रा। ये देखिए 1, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7th। हो गया ना टोटल 7 पार्ट। कुछ लोग कंफ्यूज हो कि आप लोग 7 लाइन खींच देते हो बीच में, नीचे जितना नंबर है उससे एक कम लाइन खींचो, अपने आप 7 पार्ट हो जाएगा। 7 है यहाँ, 6 लाइनें हमने बीच में यहाँ बना दी। मीन्स यू हैव टू मेक 6 लाइन्स इन बिटवीन 0 एंड 1, देन वी विल गेट 7 पार्ट। क्लियर हो रहा है? चलिए अब हमारा आंसर कौन सा होगा? ऊपर डिनोमिनेटर तो हो गया, न्यूमिनेटर में कितना है 3, तो 0 से स्टार्ट करिए, तीसरी लाइन को काउंट कर लीजिए यहाँ से, तीसरे पार्ट को, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। मीन्स इट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर 3/7। डिनोट इट बाई एनी पॉइंट्स लाइक P and write here point P represent point P represent 3/7 on the number line. I hope all of you are understanding the given video in a well manner and you will learn it seriously. नंबर लाइन क्लियर है? मुझे उम्मीद है आज जितना बताया गया आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कुछ अगर आपको पूछना हो तो। ओके, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओके।